हेलो एवरीवन। चलिए, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी है और कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हैं। मुझे पता है वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस का आंसर कहीं लोग तलाश कर रहे होंगे, कहीं यूट्यूब चैनल में तलाश करेंगे, कहीं कहीं भी हमें उसका क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाए, भाई वो अंदर से हमें सेटिस्फाई हो जाए वो आंसर सुन के। तो कई लोगों की ये एक नीड होती है, इसीलिए वो कहीं यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल्स को यूट्यूब के चैनल्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं। तो चलो, आई होप कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसका आंसर दूं और आंसर बहुत लोगों को हेल्प करे। और वो क्वेश्चंस जो है उनकी ही ज़ुबान से हम सुनते हैं, उनकी ही ज़ुबान से सुनकर उस क्वेश्चन को रिपीट करके हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ना उसी उसी वीडियो रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने उसमें कहा है कि आप यदि अलग होना चाहते हो तो आप अपने स्पाउस को बोलो, चाहे कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो, बोलना चाहिए। लेकिन मेरा जो है सिचुएशन ऐसा है कि डीएम का तो पहले मतलब डीएम तो बाद में है, लेकिन मेरा खुद का रिलेशन बहुत ख़राब हो गया इसके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। मतलब इतना बेइज्जत करता है मेरे को हर चीज़ में, इतना मतलब सहते सहते मैंने चांस दिया था, मैंने कम से कम 6 महीने से हम लोग का रिलेशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया अब मेरे को दम घुटने लग गया है। तो अब मैं उसको बोल दी हूँ कि यार मेरे को मुक्त कर दो, मैं नहीं रहना चाहती, क्योंकि इसकी वजह से मेरे बेटे के ऊपर भी असर पड़ रहा है। अब मुझे पता नहीं उसका ना, अब मेरे को उसका देखना, उससे उसका बात करना, मतलब वो मेरे प्रेजेंट सामने रहता है, वो मेरे को इतना चिढ़ होता है, इतना चिढ़ होगा कि बहुत दारू पीता है एक तो, और इतना झूठ बोलता है। मतलब उसके बॉडी स्ट्रक्चर से पता चल जाता है, मतलब वो कितना बड़ा झूठा है। ये सब सहन नहीं हो रहा है मेरे को, सहन नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। तो अब और मेरे को इतना बेइज्जत करता है, इतना बेइज्जत करता है, लोगों के सामने भी करता है। तो मैं बोली यार बस हो गया, थक गई हूँ अब मेरे को अलग कर दो, अब मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तो इस सिचुएशन में भी मुझे डीएम के बारे में इसको बोलना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं तो उसके लिए अलग हो ही नहीं रही हूँ, मैं तो अपने सम्मान के लिए क्योंकि सर पता क्या है, सभी जन सब मेरे घर ससुराल में सभी जानते हैं ये साइको हो चुका है। इवन वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है मैं साइको हूँ, इसलिए मैं तुमको उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो मुझे माफ़ कर। सो रात को दारू पी के उल्टा सीधा बोलेगा, अनशन बोलेगा, लोगों को मेरे बारे में ख़राब ख़राब बात बोलता है, सुबह बोलता है सॉरी, उसको याद ही नहीं रहता है। तो एक दिन मैंने उसको रिकॉर्डिंग करके सुना, देख तू क्या बोलता है मेरे बारे में सबको। और मैं क्या बोलती थी, मैं तो कुछ ही नहीं, मतलब तो चुपचाप बैठी रहती हूँ, अब मुझे आदत भी नहीं है। तो मैं उसको बोली मेरा कैपेसिटी नहीं है तेरे साथ लड़ाई करने का, तू जैसे सांड की तरह लड़ने आता ना मेरे साथ, मेरा कैपेसिटी नहीं है। और फिर मेरा और चिल्लाता है, मतलब ह्यूमैनिटी बोल के कोई भी चीज़ नहीं इसके बीच में। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बोल रही हूँ मेरी तबीयत ख़राब है, चुप हो जा, चुप नहीं होता है उस, और ज़्यादा बोलने लग जाता है, बहुत टॉर्चर करता है मेंटली। तो मुझे यही डर है कि कभी, डर नहीं है, हो गया है ऐसा कि ये तो खुद साइको है, इसके इसके चलते, इसके मेंटली टॉर्चर से मैं भी कभी साइको हो जाऊंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ये मेरे ऊपर ही ब्लेम करेगा कि सब कुछ है, आराम से है, तब भी इसको शांति नहीं। तो मैं यही सोच के मैं इससे अलग होना चाहती हूँ अब। तो इसमें भी मुझे डीएम के बारे में इसको बताना पड़ेगा क्या? यदि बताना पड़ेगा तो मैं बोल रही हूँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि ज़रूरी नहीं है तो उसके लिए तो मैं अलग नहीं हो रही हूँ, मतलब अपने डीएम के लिए वजह से मैं उससे अलग नहीं हो रही हूँ, मतलब मैं अपने लिए अलग होना चाहती हूँ। और एक और बात सर, वैसे भी मेरा डीएम अभी अनएविकेंड है, इसलिए उसके साथ तो मेरा कांटेक्ट है ही नहीं। बीच बीच में कभी मैं फ़ोन मैसेज करता, इसलिए उसके बारे में बोलना यदि ज़रूरी नहीं है तो फिर मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहती। बाकी यदि बोलना चाहिए तो मैं बोल दूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी, मतलब मैं अभी इस सिचुएशन में उसका नाम भी लेना, क्योंकि अभी वो वैकेंट है ही नहीं। और उल्टा मतलब इस घर में ये लोग सोचने लग जाएंगे कि अच्छा कोई चक्कर है, इसलिए ये अलग होना चाहती है, उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम करने लग जाएंगे। हालांकि मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं डीएम के साथ अभी तक वैसे कोई, इसलिए आप मतलब मुझे यदि बोलना ज़रूरी नहीं है तो आप वैसे ही बोल दीजिएगा कि वो तब भी। आप लोगों ने उनका क्वेश्चन सुना होगा। उनका क्वेश्चन ये है कि मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने, ये उस वो भी एक क्वेश्चन के बेस पे था कि हम यूनियन में कैसा आ सकते हैं अपने डीएम डीएफ के सुबह, जब हम मैरिड होते हैं। तो एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो जब मैरिड हम रहते हैं, हम बिना किसी चीट, अपने पार्टनर को चीट करे हुए, बिना कोई कर्मा क्रिएट
करे हुए, बिना कोई डिवोर्स के हम एक परमानेंट यूनियन में या डिवाइन यूनियन में हम कैसा आ सकते करके एक क्वेश्चन था, उसका मैंने वीडियो बनाया है। अगर कोई भी न्यू है मेरे सब्सक्राइबर तो प्लीज़ वो वीडियो सुनिए, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये पूछ रही है जो आपने वीडियो बनाया था, सर आपने वो जो चीज़ बोली थी तो उसकी रिगार्डिंग ही मैं पूछ रही हूँ। तो मेरा पति ऐसा है कि शराब पीता है, मैट्रिक्स बिहेवियर, सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स बिहेवियर, मुझे गालियाँ देता है, मुझे बेइज्जत करता है लोगों के सामने। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने डीएम के लिए मैं ये डिसीजन ले रही हूँ, ये मैं खुद अपने लिए डिसीजन ले रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि मेरा डीएम अवेकन नहीं है, मैं जानती हूँ। और जैसा आप कहते हो अनअवेकन ट्विन फ्लेम इज़ नॉट ट्विन फ्लेम, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि वो मुझसे ना कमिटमेंट भी कर पाएगा ना शादी कर पाएगा, वो तो अभी मेरे लायक नहीं है, वो अनअवेकन है। तो मैं ये डिसीजन, ये स्टेप मैं खुद बाहर निकलने के लिए इस रिलेशनशिप से, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ जिस तरह से वो मुझे बेइज्जत करता है, गालियाँ देता है, शराब पी के आता है, उसकी जो एनर्जी मुझे जितना इरिटेट करती है, इतना इरिटेट करती है, मैं कभी कभी मैं खुद उससे साथ में रहकर ही डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, तो भी वो लड़ने के लिए आता है। वो मतलब वो सामने से आता है तो मैं स्टॉप नहीं कर पाती, ना मैं उसको स्टॉप कर पाती हूँ ना वो खुद स्टॉप कर पाता है। तो उस टाइम पे मेरी भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो मैं इम्बैलेंस हो जाती हूँ। मैं कितनी मुश्किल से बैलेंस करती हूँ, उसके वजह से, उसके मैट्रिक बिहेवियर की वजह से मैं इम्बैलेंस हो जाती हूँ। तो इस केस में मेरा ऐसा केस है, हो सकता है ऐसा कहीं औरतों का केस होगा, सिर्फ इनका नहीं है। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने मुझे बोला सर एक क्लिप आप मैंने ऐड कीजिए आप अपने यूट्यूब में, तो वो हेल्प करेगा दूसरों को भी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने मुझे परमिशन दी, ठीक है। तो कहीं लोगों की फीमेल्स की एक्चुअली प्रॉब्लम होगी और कहीं मेल्स की भी होंगी, तो अपोजिट होगा कि उनकी भी वाइफ उनके साथ ऐसा टॉर्चर देती होगी इनको, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मैं क्यों इसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली अपने डीएम के लिए नहीं, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ रही हूँ। तो अगर चलो मैं अपने डीएम के लिए भी छोड़ रही हूँ तो क्या मुझे बताना चाहिए, ये भी हम कॉन्सेप्ट रख कर बात करेंगे, दूसरों को भी एक क्लैरिटी मिले, ठीक है। इस केस में देखिए, हमें पहले बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए ये अलग बात है। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इसको बता के क्या मिलेगा। अब वो बोल रही है कि ये मेरा पति है, रिश्तेदारों के पास जाता है, दोस्तों के पास जाता है, वो बुराई करता है मेरी, ठीक है। अगर ये बता भी देती है तो क्या उस चीज़ को मानेगा वो तो नहीं मानेगा, लेकिन उसी चीज़ का वो मजाक उड़ाएगा, उसी चीज़ को ले जाके सबको बोलेगा। हो सकता है उसके परिवार में बोलेगा मेरी बेवकूफ़ जो बीवी है किसी सोल के चक्रों में पड़ी हुई है, ठीक है। ये सोल बोलती है, कोई सोल कनेक्शन है करके बोलती है, पागल हो पड़ी है, खुद पागल हो पड़ी है। अब ये भी बोल रहे हैं कि उनका हस्बैंड खुद ये नेक्स्ट दिन रेगरेट करता है, मतलब जब इनके साथ लड़ाई होती है नेक्स्ट दिन वो बोलता है यार मैं तो साइको जैसा करता हूँ, मैं साइको हूँ, मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। ये खुद अपने आप को, इसका हस्बैंड साइको समझता है, ये मैट्रिक्स में है। तो जब ये बताएंगे उसको कि यार मैं कहीं सोल कनेक्शन में हूँ, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, लेकिन उस चीज़ का मजाक बना देगा और इसको ही बोलेगा मेरी वाइफ खुद एक साइको है और बस ये फालतू के चक्रों में पड़ी हुई है, सोलमेट्स के, ट्विन फ्लेम के, सोल के चक्रों में पड़ी हुई है। तो ये सोल के चक्रों में आकर किसी और के लिए मुझे छोड़ रही है, मतलब बहाना बना रही है मुझे छोड़ने के लिए। सोल कनेक्शन तो सिर्फ बकवास बातें, नॉनसेंस बातें, बस बहाना मिल गया इसको। अब मुझे छोड़ना है ना, तो बहाना मिल गया उसके लिए, वो कोई ना कोई बहाना बना के मुझे छोड़ रही है करके वो यही बोलेगा, मजाक उड़ाएगा, ठीक है। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर हाँ हमारे घर में हमें बताना चाहिए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमारे स्पाउस को बताना चाहिए क्या। देखिए सिंपल सी बात है, तो बताने से पहले आप ये सोच लीजिए बता के क्या होगा, बता के क्या होगा, ठीक है। तो बताना कब है, मैं आपको समझाता हूँ कि आपका हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो, किसी और के लिए छोड़ रहे हो, तब आपको बताना ज़रूरी है। मतलब आपके और हस्बैंड वाइफ मैट्रिक्स बिहेवियर में नहीं है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड ही मैट्रिक्स में होते हैं, कई सारे कार्मिक जो फीमेल्स होते हैं वो भी मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। तो उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मैट्रिक्स में नहीं है तो वो आपकी कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, तो वो समझने की, थोड़ा वो समझेंगे तो नहीं, एटलीस्ट वो सुनने की पोजीशन में है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। बट इन केस आपका पार्टनर खुद मैट्रिक्स में है, एक अबनॉर्मल बिहेवियर्स में है, एक नार्सिस्टिक बिहेवियर्स में है, सरकास्टिक एटीट्यूड में, नेचर में बना हुआ है, तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए ये जर्नी है डिवाइन जर्नी, हमें दुनिया को साबित करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आपका जो स्पाउस होता है उनको बताना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वो आपको इन फ्यूचर आपको ब्लेम ना करे। आपके बच्चे भी होते हैं, किसी केस में आप शादियों के बच्चे भी होते हैं, कि भाई वो बच्चों के ऊपर भी आपका एक बैड इंप्रेशन ना पड़े, बच्चों को भी बताना ज़रूरी है। आपके बच्चे भी हैं
तो बच्चों को भी बताइए, आपके हस्बैंड को भी बताइए। हो सकता है आप ब्रेकअप लेने के बाद आपका हस्बैंड आपके ही बच्चों को आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोल दे कि तेरी मॉम ने किसी और इंसान के लिए, मर्द के लिए या किसी और फीमेल के लिए उसने छोड़ दिया, धोखा दिया तेरे पापा को। हो सकता है उनका माइंड को डाइवर्ट किया जाए, उनके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाए उन बच्चों का, जिससे वो बच्चों के लिए, उनके बच्चों के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि किसी के दिल में नफ़रत पैदा हो, साफ साफ अपने बच्चों को भी बिठाइए, आप भी बिठाइए। चैलेंजेस क्या फेस होता है बता सकते हैं, लेकिन बता कब सकते हैं, जब कोई वो मैट्रिक्स बिहेवियर में ना हो इस पर्सन, ठीक है, वो साफ बिहेवियर में हो, मतलब वो सुन सकते हो, एटलीस्ट समझ तो नहीं लेंगे, वो सुन सकते हो, वो भी केयर करते हैं आपकी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू देते, कंसर्न है उनके दिल में आपके लिए, तो बताना बहुत ज़रूरी है। बट इनके केस में जैसा इनका हस्बैंड है मैट्रिक्स बिहेवियर में है, एकदम बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसी चीज़ को लेकर वो मजाक बना देगा, उसी चीज़ को लेकर वो, उसको एक नया टॉपिक मिल जाएगा टाइम पास करने के लिए, और एक नया टॉपिक बना के उसको टाइम पास करेगा, ठीक है। तो तभी बताइए जब इंसान को, आपको लगता है ये इंसान को मुझे बताना चाहिए, वो इंसान थोड़ा समझदार है, समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इसको डिटेल में बता के इसके साथ रिलेशनशिप में मूव ऑन करूँ। हो सकता है वो मूव ऑन आप किसी डीएम के लिए कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, अनअवेकन ट्विन फ्लेम नॉट ट्विन फ्लेम, मतलब आपका डीएम अवेकन नहीं है तो प्लीज़ कभी भी ये डिसीजन ना ले, ठीक है। ये एक पार्ट मैंने वीडियो में भी डिटेल में बताया, कभी भी डिसीजन ना ले, ये डिवाइन जर्नी है। जो कुछ हम करते हैं ना, हमें खुदा से, मतलब अपने आप से सच्चा रहना है, अपने आप में सही रहना है, अपने आप में ऑनेस्ट लॉयल रहना है, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, खुदा की जर्नी है। तो हमें किसको दिखाना है कि हम गलत नहीं कर रहे, खुदा को दिखाना है, और खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है, वो आपकी सोल है, आपकी सोल से खुदा का नूर कनेक्टेड है। तो यानी कि खुदा के, आपकी ही सोल से आपका खुदा का नूर कनेक्टेड है, मतलब खुदा आपके अंदर ही है। अल्लाह, भगवान, आप जो भी मानते हो, जीसस, जो भी आप मानते हो, वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। वो देख रहा है, सुन रहा है आपके अंदर सब क्या क्या चीज़ें चल रही है, आप क्या क्या कर रहे हो करके। आप अपने आप से सही हो, आप अपने आप में ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, ठीक है, आपके इमोशन सही है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी आपके इंटेंशन सही है, तो इनफैक्ट भगवान तो देख ही रहा है ना, खुदा तो देख ही रहा है कि आप गलत नहीं करो। बस आप खुदा को साबित कर दिया कि आप गलत नहीं करो, तो उससे बढ़िया बात कुछ है नहीं। अब दुनिया को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बट हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनको इस चीज़ को क्लियर करके आप मूव ऑन करें, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि भाई आप किसी डीएम के लिए मूव ऑन कर रहे हो, जैसा ये लेडी ने कहा इसमें उनके ऑडियो में कि मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मूव ऑन करना चाहती हूँ। मेरा जो डीएम है अनअवेकन है, लेकिन मैं अपने खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। अगर वो आप खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मूव ऑन करना चाहते हो तो अच्छी बात है, तो मूव ऑन करना चाहिए इंसान को, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट अगर कहीं भी रिलेशन में नहीं रही तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, मतलब आप स्लेव बन जाओगे, उस जगह स्लेव बन जाएगी जहाँ आपके इमोशंस की, फीलिंग की कुछ वैल्यू ही नहीं, कदर ही नहीं है, ठीक है। एक इंसान को आप लाइफ में हो, उसके नहीं हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई वजूद नहीं बनता। तो मूव ऑन कीजिए, ठीक है। तो इससे मैं पहले मूव ऑन करें तो यू शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई आप मूव ऑन करके आप अपने पापा मम्मी के घर में जा रहे हो सकता है आपके मम्मी पापा के घर में ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उनके कई सारे मसले हो, तो आप मूव ऑन करके वहाँ जाके बैठ रहो, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, और मम्मी पापा आपकी कोशिश कर रहे हैं वापस भेजने के लिए, नहीं यार तू अपने हस्बैंड के पास चल जा, नहीं यार तू अपनी वाइफ के पास चल जा, तू चल जा इधर, हम नहीं कर सकते यार, तेरा हम एक्सपेंस नहीं उठा सकते। तो कभी भी डिपेंडेंट ना होके जाए, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं काउंसलिंग लेता हूँ, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है ये पॉसिबल करके, ठीक है। तो अपने मम्मी पापा के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है आपको, चाहे आप मम्मी पापा के साथ रहे बट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, थोड़ा कुछ आप इतना कमा ले जो आप अपना ख्याल रख सकते हो, आप खुद के खर्चे आप उठा सकते हो, ठीक है। उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो भी ये नहीं कहना चाहिए यार ये देखो हस्बैंड को छोड़ के आगे हमारे बैठिए फोकट में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई मम्मी पापा नहीं बोलते ऐसा, बट यार उनकी भी प्रॉब्लम होती है, उनकी भी ओल्ड एज होती है, उनका खुद के मसले होते हैं भाई, उनके खुद के एक्सपेंस होते हैं, उनकी खुद की लाइफ होती है ना, तो हमें उनके लिए भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम किसी के ऊपर भी ना डिपेंड हो, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, हमें लाइफ में कोई, हमारी फैमिली में कोई भी, किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो, हम उनके साथ रहे या ना रहे, एटलीस्ट हम मेक श्योर कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँगी, कुछ ना कुछ अपने लिए तो मैं कर ही लूँगी, बना लूँगी रास्ता। तो अगर ये आप कॉन्फिडेंट लेवल है आपके अंदर, फाइनेंशियली आप थोड़ा स्टेबल हो या स्टेबल कर लो अपने आप को, तब आप मूव ऑन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम के लिए कर रहे हो, यस ऑफकोर्स आप सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन इनके केस में इनको बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, वो इंसान ही नहीं है
जब वो खुद एक इंसान को मतलब उसकी फीलिंग को नहीं जानता, एक इंसान हो के एक इंसान की फीलिंग को, इमोशन को नहीं समझ सकता, उसे प्यार नहीं कर सकता। हम तो जानवर को भी कहीं ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, लेकिन एक इंसान होकर एक इंसान को प्यार नहीं कर सकता तो एक्चुअली वो इंसान नहीं है। वो खुद बोलता है कि मैं साइको हूँ करके। जब ये खुद मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसा हुआ है, जब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको खुद पता नहीं, उसके लाइफ में उसको क्या करना है उसको खुद पता नहीं, तो वो आप बता के उसको क्या करोगे? उसके लिए वो मैटर नहीं करता आप बताओ ना बताओ। तो ये सिचुएशन बेस्ड होता है, बताना नहीं बताना, ये सिचुएशन बेस्ड होता है। देखना चाहिए कि आपका पार्टनर किस पोजीशन में है। अगर वो मैट्रिक्स में नहीं है, ठीक है, वो समझदार है, वो भी आपको हेल्प करता है, कॉन्सर्न है, वैल्यू है, प्यार करता है, केयरिंग करता है, जो भी है आपके रिलेशनशिप में, उसके अकॉर्डिंग आपको सोच समझ कर दोनों को बताना चाहिए। आपकी फैमिली में 2 लोगों को ज़रूर बताना है, एक आपके स्पाउस को, दूसरा और आपके बच्चों को। क्योंकि आप जब ब्रेकअप होके जब मूव ऑन करेंगे तो आपके बच्चों के दिमाग पर आपकी गलत असर ना पड़े, ठीक है? कहीं उनके दिल में आपके लिए नफ़रत ना पैदा हो जाए, ये चीज़ का भी आपको हमेशा ख्याल रखना होगा। तो यस, इनका क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, इनको बताना नहीं चाहिए, ये सिनेरियो में इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अलग सिनेरियो होते हैं जैसा मैंने कहा जहाँ आप बता सकते हो। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ कि मैंने छोटा वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत से लोगों का एक रिक्वेस्ट भी होता है कि छोटा बनाइए करके। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो इस कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काउंसलिंग के लिए नंबर है, काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। शुक्रिया जी।